लड़का है और वो अपने घर में पानी की टंकी लगवाना चाहता है घर की छत में। और जनरली वो जो टंकी का आकार है वो घन के आकार का है, यानी कि घनाकार है। अब घनाकार है उस टंकी का आकार, तो घन के आकार की है, तो घन के आकार की कोई भी आकृति रहेगी तो उसकी लंबाई हो या चौड़ाई हो या ऊंचाई हो, सभी इक्वल होती है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों इक्वल होती है। अब उस घन के आकार की टंकी का प्रत्येक किनारा जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है, प्रत्येक किनारा की जो लंबाई है वो 1.5 मीटर है, यानी कि भुजा A बराबर 1.5 मीटर हो जाएगा। अब जनरली वो इस टंकी में हामिद क्या करता है कि टाइल्स लगवाना चाहता है, और उस टाइल्स की प्रत्येक भुजा जो है ना, उस टाइल्स की प्रत्येक भुजा 25 सेंटीमीटर है। उस टाइल की प्रत्येक भुजा 25 सेंटीमीटर है और उस टाइल का आकार जो है वो वर्ग का आकार का है। तो उसे जो है कि कितना लागत लगेगा, जनरली 1 दर्जन टाइल का लागत जो है 360 रुपया प्रति दर्जन। 1 दर्जन टाइल्स यानी कि 12 पीस टाइल्स खरीदता है तो उसे 360 रुपया लगता है। तो उसे कितना टाइल लगाना पड़ेगा, तो कितना उसको खर्च आएगा, टोटल कितना खर्च आएगा वो हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है, कितना व्यय करना पड़ेगा उसको। तो सबसे पहले हम लोग घन की आकार की एक टंकी बनाते हैं, आकृति बनाते हैं जिसमें पानी रखेंगे, घन की आकार की। ये घन की आकार की क्या बना रहे हैं हम, पानी की टंकी। किसकी टंकी है, पानी की टंकी है। किसकी आकार की है, घन की आकार की। जनरली घन की आकार की टंकी है जिसका प्रत्येक किनारा बोले तो 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, सभी प्रत्येक किनारा क्या हो जाएगा, 1.5 मीटर होगा। अब जो है कि हमीद क्या करेगा ना, चारों तरफ इधर चारों किनारा में टाइल लगवाएगा और नीचे भी टाइल लगाएगा, ऊपर छोड़ देगा खुला, ऊपर टाइल उसको नहीं लगाना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये चारों किनारा और एक नीचे की जो सतह है उसके हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 6a² होता है और घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है ना वो 4a² होता है। अब जनरली घन में जो है ना 8 शीर्ष होते हैं और 6 सतह या 6 फलक या 6 सरफेस होते हैं, और घन का जो किनारा होते हैं वो 12 किनारा होते हैं। घन हो या घनाभ हो दोनों में यही होता है, घन में भी 12 किनारा होते हैं, घनाभ में भी 12 किनारा होते हैं। घन में भी 6 फलक, 6 सतह, 6 सरफेस होते हैं, घनाभ में भी 6 सतह, 6 फलक और 6 सरफेस होते हैं। फलक, सतह, सरफेस तीनों नाम एक ही है। घनाभ में भी 8 शीर्ष होते हैं और घन में भी 8 शीर्ष होते हैं, है ना। तो जनरली हम लोग को चारों तरफ और एक निचली सतह में क्या करना है, टाइल लगवाना है। और एक टाइल का जो आकार है ना वो वर्ग के आकार का है। किसके आकार का है, वर्ग के आकार का है, जिसकी भुजा कितना है, 25 सेंटीमीटर है। वर्ग के आकार की टाइल है जिसकी माप जो है 25 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना होगा, 25 सेंटीमीटर होगा। अब जनरली ऐसे टाइल्स को 25 सेंटीमीटर भुजा वाली टाइल को वो 1 दर्जन का कीमत 360 रुपया लगाता है, तो उसे कितना दर्जन इसमें लगाना पड़ेगा, तो उसको कितना खर्च करना पड़ेगा हमें को, है ना, यही हम लोग को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो चीज हम लोग को दिया हुआ है उसको लिखेंगे। हम क्या करेंगे कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग घन के आकार का जो टंकी उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। जो हम लोग को दिया हुआ है, मान लेते हैं कि भुजा A बराबर दिया हुआ है 1.5 मीटर, टंकी का भुजा A बराबर 1.5 मीटर दिया हुआ है। अब जनरली टाइल का भुजा दिया हुआ है, टाइल की भुजा A = 25 सेंटीमीटर। अब जनरली ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो मीटर को क्या करेंगे हम लोग, सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। जनरली 1 मीटर बराबर जो होती है ना 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होती है, 100 सेंटीमीटर। तो 1.5 मीटर को हम लोग क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। तो ये जनरली 15 एकम 15 और यहाँ 2 भी 0 हो जाएगा। एक संख्या के बाद जाएंगे 10 बोल देंगे, एक संख्या के बाद क्या करेंगे 10 बोल देंगे। ये 1.5 को 100 से गुना करेंगे हम लोग। 1.5 को कितना गुना करेंगे, 100 से। तो यहाँ भी पॉइंट को छोड़ दो, अब 15 मान लो इसको, 15 को 100 से गुना करो कितना रहेगा, 1500। डायरेक्ट ऐसे 0 रहेगा तो गुना किया जाता है। उसके बाद देखो यहाँ पे देखो कितना संख्या के बाद पॉइंट है, एक संख्या के बाद पॉइंट है ना, ये जो गुना करके लिखे है उसमें दाहिना साइड से गिनना है, एक संख्या के बाद क्या करना है, पॉइंट दे देना है। तो पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है। तो जो 1.5 मीटर था ना उसको हम लोग क्या किया, सेंटीमीटर में चेंज कर दिए, तो कितना आ गया, 150 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर आ गया, 150 सेंटीमीटर। अब हम लोग घनाकार टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू
घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जनरली कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है, लेकिन हम लोग को यहाँ 5 सतह का लेना है, सिर्फ एक सतह को छोड़ देना है। तो क्या करेंगे हम लोग 5a² लिखेंगे। कितना लिखेंगे 5a²। 5 गुने a का मान कितना है 150, तो 150 से क्या हो जाएगा स्क्वायर। जनरली 5 गुना 150 को हम लोग कितना बार लिख सकते हैं 2 बार लिख सकते हैं। तो जनरली इसको यहाँ से ही कर सकते हैं, 150 का वर्ग करेंगे तो 15 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 225। अब जनरली क्या हो जाएगा 2 गुना। अब इसको हम लोग 5 से गुना कर देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं किया है हल्का। 150 का स्क्वायर है तो 150 को 2 बार लिखेंगे, 150 गुने 150। ये 15 और 15 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 225। एक जीरो यहाँ है और एक जीरो यहाँ पे है, 22,000 कितना हो जाएगा 500। ये दोनों 150 का वर्ग करेंगे तो इतना आएगा। अब 5 से इसको गुना कर देंगे, 5 5 25 के 5, 5 गुना 10 और 12 के 2, हाथ में 1, 5 गुना 10 और 1 11, और ये कितना जीरो है 2 जीरो। जनरली हम लोग क्षेत्रफल निकाले हैं और सेंटीमीटर में थी, क्या हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी। क्या हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी। अब देखो ये जो है कि हम लोग घनाकार टंकी के 5 सतह का क्या निकाल दिए पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दिए। अब कितना क्षेत्रफल में हम लोग को टाइल लगवाना है, क्या लगवाना है टाइल। अब एक टाइल का जो क्षेत्रफल है, एक टाइल का कितना क्षेत्रफल है हम लोग को निकालेंगे। एक टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल, तो टाइल किसके आकार की है भुजा के आकार की, वर्ग के आकार की। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा a² भी बोल सकते हैं। अब भुजा का स्क्वायर, अब भुजा कितना है 25 सेंटीमीटर है, तो 25 का क्या करेंगे हम लोग वर्ग कर देंगे। 25 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 625 सेंटीमीटर में क्या रहेगी सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जनरली जो है एक टाइल का क्षेत्रफल इतना है और जो घन के आकार की टंकी है उसका क्षेत्रफल इतना है, जिसमें हम लोग को क्या करना है टाइल लगाना है। तो टाइलों की संख्या निकालेंगे ना, टाइलों की संख्या, टाइलों की संख्या निकालने के लिए हम लोग को टोटल क्षेत्रफल में इससे एक टाइल के क्षेत्रफल से क्या करना है भाग दे देना है। हम लोग को टाइलों की संख्या निकल जाएगा। तो टाइलों की संख्या में क्या करेंगे 1 1 2 5 00 में क्या करेंगे 625 से भाग दे देंगे। ठीक है, इससे हम लोग को क्या निकल जाएगा टाइलों की संख्या कि कितना टाइल लगेगा इसके पांचों सतह पर। इस पूरे क्षेत्रफल में, इस पूरे घनाकार टंकी के क्षेत्रफल में एक टाइल के क्षेत्रफल को भाग देंगे, हम लोग को टाइलों की संख्या पता चल जाएगा कि कितना टाइल लगेगा इस घनाकार टंकी में टाइल लगाने में। अब देखो हम लोग काटते हैं, ये 5 से काटते हैं 25, 5 एकम 5, यहाँ से 5 गुना 10 और 2 निकलेगा 25 बन जाएगा, 5 5 25 यानी कि 125 25 कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। ये 5 गुना 10, यहाँ से 1 निकला 12 बन गया, 5 गुना 10 2 निकला 25 बन गया, 5 5 25 और क्या जीरो यहाँ पे यहाँ ये कट जाएगा। अब देखो फिर काटते हैं हम लोग 5 से, 25 25 कितना हो जाएगा 125 और 5 चौका कितना हो जाएगा 20, 2 निकलेगा 25 बन जाएगा, 5 5 25 क्या जीरो है 2 जीरो कट जाएगा ये। अब देखो यहाँ पे फिर काटते हैं 5 5 25 और 9 25 कितना रहेगा 45 क्या जीरो है 200, ये कट गया। अब देखो फिर यहाँ से 5 एकम 5, 4 निकलेगा 40 बन जाएगा, 25 40 कितना हो जाएगा यहाँ पे 0। तो ये 5 से 900 को काट दिए, तो जो उस घनाकार टंकी में टाइल जो लगेंगे वो कितने टाइल लगेंगे, टाइलों की संख्या, टाइलों की संख्या कितना लगेगी 180, टाइलों की संख्या कितना लगेगी 180 टाइल्स लगेंगे। कितने टाइल्स लगेंगे 180। अब जनरली कुल व्यय कितना लगेगा ये हम लोग को निकालना है ना। जनरली 1 दर्जन जो टाइल है, 1 दर्जन टाइल, 1 दर्जन टाइल करने का मतलब 1 दर्जन टाइल करने का मतलब कितना पीस 12 पीस। 1 दर्जन टाइल का जो कीमत है वो कितना है 360, 1 दर्जन में 12 पीस होता है तो उसका कीमत कितना है 360 रुपया। तो एक टाइल का कीमत निकालेंगे तो 360 में क्या करेंगे 12 से भाग दे देंगे और ये 12 क्या हो जाएगा 36, यानी कि 30 मतलब में 12 से लोग क्या करेंगे 36 को काट देंगे, 12 36 से 0 हो जाएगा, हट गया ना। तो एक टाइल का जो कीमत होगा वो कितना हो जाएगा 30 रुपया। एक टाइल का कीमत कितना हो जाएगा 30 रुपया। तो टोटल खर्च, टोटल व्यय, टोटल व्यय क्या लगाने में, टोटल व्यय टाइल लगाने में क्या करेंगे 180 को गुना कर देंगे किससे 30 से, 18 की कितना होती है 54 और एक जीरो यहाँ पे एक जीरो यहाँ पे, यानी कि टाइल लगाने का खर्च कितना आएगा 5400 रुपया है। इतना देखो आंसर है ना।